और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नोखा नगर पालिका के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया। बीकानेर जिले की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच ये विवाद के बाद समझौते का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने आदेश दिया है। दरअसल कोर्ट ने 21 जनवरी 2020 को नोखा नगर पालिका को 50,31,000 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया था, जिसके बाद अब तक नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में 29 नवंबर को सुनवाई करने की बात कही है। आपको बता दें, यह पूरा मामला दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नोखा नगर पालिका के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है और बीकानेर जिले की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद समझौते का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने आदेश दिया और बाकायदा मुनादी कर वहां पर नोटिस चस्पा किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये भवन पर अब नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अटैचमेंट वारंट है, प्रॉपर्टी अटैच हो गई पटियाला उसको। दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं और ये आदेश की कॉपी एक दिन पहले ही यहां पर चस्पा की गई है। बीकानेर हाउस जो दिल्ली के इंडिया गेट आउटर सर्किल में है, इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा उसके गेट के ठीक बाहर पटियाला हाउस कोर्ट की ये नोटिस यहां पर लगाया गया है। एक दिन पहले ये नोटिस लगाया गया है। हालांकि सितंबर में ये आदेश दिया गया था। दरअसल जो पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है, ये सितंबर में आया था, जिसके बाद और आपको बता दें कि बीकानेर हाउस का मालिकाना हक राजस्थान नगर पालिका के पास है। राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक विवाद था। विवाद के बाद एक समझौता हुआ था, जिस समझौते का पालन नहीं करने पर पटियाला हाउस कोर्ट की कमर्शियल कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश यहां पर जारी किया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि नोखा नगर पालिका अदालत के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50,31,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि इस आदेश को देने के बाद भी पूरे आदेश को अमल में नहीं लाए जाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से नाराजगी जताई गई थी और उसके बाद ये भी कहा गया था कि यहाँ पर जो कुर्की का आदेश दिया गया है वो एक दिन पहले ही ये नोटिस यहाँ पर चस्पा किया। अटैचमेंट वारंट है, पटियाला उसको अटैचमेंट वारंट है, प्रॉपर्टी अटैच हो गई। तो ये बीकानेर हाउस जहां पर बाकायदा ढोल की थाप पर एक मुनादी का एक छोटा सा वहां पर ये एक रस्म अदायगी की गई, क्योंकि नोटिस चस्पा करने से पहले मुनादी की जाती है और हालांकि इस ड्रम की आवाज़ इस दरवाजे के आसपास तक ही रह गई होगी और इसका जो मकसद होता है वो लोगों को बुलाकर उनका ध्यान आकर्षित कर, सुनाकर, उन्हें बताकर इस तरह से नोटिस चस्पा करना होता, ताकि लोगों को ये पता हो और वो किसी तरह के विवाद में ना पड़े। और यहाँ तो ये पूरा मामला पूरे देश में चर्चा का कारण भी बना हुआ है, जबकि नोखा नगर पालिका के पास ये एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच का ये पूरा विवाद था। बीकानेर हाउस का आखिर क्या होगा, ये जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी शंकर आनंद के पास। शंकर, आदेश तो कोर्ट की तरफ से दे दिया गया, बहरहाल अब क्या अगला कदम होगा, अब बीकानेर हाउस का क्या होगा, क्या कुछ संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं? देखिए, यहाँ पर इस केस को अगर समझा जाए तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल ये दो पक्षों के बीच की आपस की एक ऐसा मामला था जिस मामले पर कोर्ट के द्वारा एक बीच का रास्ता निकाला गया था और फैसला सुनाया गया था। और जिस तरह से राजस्थान की जो नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, इसके बीच का एक विवाद का मसला था और इसी विवाद के मसले पर कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया गया था। 21 जनवरी 2020 को एक फैसला सुनाया गया और कहा गया था कि नगर पालिका को कंपनी के द्वारा जिस तरह से बाकायदा भुगतान जो है वो नहीं किया गया और जिस तरह से बाकायदा इस मामले पर कहा गया था तकरीबन 50 करोड़ 32 लाख के रुपए में इसे भुगतान करना है, लेकिन नगर पालिका के द्वारा इस कंपनी को भुगतान नहीं किया गया। इसी एवज में कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि इस मामले पर कुर्की का आदेश दिया गया। तो इस मामले पर अब 29 नवंबर को इस मामले पर आगे कोर्ट की सुनवाई होनी है और 29 नवंबर को बीकानेर हाउस की
बिक्री और उससे जुड़े हुए तमाम शर्तों और उसके साथ साथ बाकी जो प्रतिक्रिया है उस मामले पर फैसला लिया जाएगा। ठीक है, आगे आपसे डिटेल्स लेते रहेंगे। शंकर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और